अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हे पूरी कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी प्रकट से लेकर श्री धाम में निवास करते हुए उनके जितने भी लीला है वे प्रत्येक लीला चिन्मयता से परिपूर्ण है। चाहे उनके इस प्रकार अपूर्ण रूप से प्रकट होने की रहस्य को विचार करें, अनेक भक्तों को अनेक लीला के माध्यम से अनेक प्रकार के आनंद प्रदान किए हैं, वे समस्त प्रकार के आनंद अत्यधिक चिन्मयता से परिपूर्ण है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय रसा। भगवान के विग्रह देखने में वे किसी भी प्रकार से लगे, कभी भगवान भक्तों के कल्याण के लिए नरसिंह रूप धारण करते हैं तो कभी वराह रूप धारण करते हैं। वही भगवान कभी कूर्म रूप धारण करते हैं तो वही भगवान अपूर्ण रूप से जगत के नाथ जगन्नाथ के रूप में अपना स्वरूप का प्रकट करते हैं। वास्तव में भगवान के ये सब रूप, ये सब स्वरूप, ये परिपूर्ण चिन्मयता से भरपूर है। इसलिए ऐसे चिन्मयता को अपने भक्तों के हृदय में जागरित करने के लिए भगवान नीलमाधव भी स्वयं ब्राह्मण के रूप में उस महाराज इंद्रद्युम्न के अतिथि गृह में जाकर के स्वयं के बारे में, स्वयं की आख्यान को, स्वयं के महिमा को गान कर रहे हैं। और उन्हीं की इच्छा से यही सब लीला संगठित हो रहा है जो कि हमने कल श्रवण किया है। क्योंकि भगवान इसी रूप में, इसी अपूर्ण रूप में अखंड इस संसार में स्थित होकर के समस्त भक्तों को आनंद विधान करना चाहती है। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि विश्वावसु यही सोचा कि जहाँ तक संभव हो सके मैं विद्यापति को यहीं पर घर में ही बंदी बना करके रखूं, क्योंकि अगर यही खबर कि भगवान नीलमाधव इस स्थान पर स्थित है इंद्रद्युम्न राजा के पास नहीं पहुँचेगा तो मेरे ठाकुर मेरे सेवा के लेकर के ही यहाँ विराजमान रहेंगे। ऐसा सोच करके विश्वावसु ने एक प्रकार से अपने घर में ही विद्यापति को बंदी बना करके रखा। घर में बंदी अवस्था में रहते हुए विद्यापति कोई दुखी नहीं हुए, क्योंकि वे उनके उद्देश्य से जहाँ तक वे पहुँच चुके हैं उनको पूरा विश्वास है कि भगवान नीलमाधव उनके उस लक्ष्य को अवश्य पूरी करेंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी ललिता से कहते हैं कि ललिता, क्या तुम मेरे पत्नी होकर के भी मेरी सहायता नहीं करोगे? देखो, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया, ये उद्देश्य, ये लक्ष्य स्वयं मेरा नहीं है, महाराज इंद्रद्युम्न का है, जिनके द्वारा इस समस्त जगत के कल्याण संसाधन होगा। ऐसी इच्छा लेकर के मैं आया हूँ, इसलिए तुम मेरी सहायता करो। मैं शीघ्र अपने राज्य में लौट जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर के मैंने राजा को जो वचन दिया है, इंद्रद्युम्न राजा को जो वचन दिया है कि मैं भगवान नीलमाधव जी का पता लगा करके ही लौटूंगा। यदि तुम मुझे यहाँ से मुक्त करा नहीं सकोगे
तो कैसे मैं अपने वचन रक्षा कर पाऊंगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि तुम मेरा सहायता करो, मुझे मुक्त करा दो और मैं तत्काल जाकर के राजा को सब परिवार यहाँ लेके आऊँगा और तुम्हारे साथ मैं ऐसे ही फिर जैसे रहता था ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूँगा। अभी ललिता अपने पति विद्यापति को बात सुन करके उनकी सहायता करने के लिए भी राजी हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं इस विषय में मेरे पिता से मैं अवश्य बात करूँगी। उसके बाद ललिता अपने पिता के पास जाती है और कहती है पिताजी, यदि आप मेरे पति को इस कैद से मुक्त नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मेरे पति ही मेरा जीवन है, मेरे पति ही मेरा सर्वस्व है, मेरे पति की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। इसलिए मेरे पति अगर वहाँ बंदी अवस्था में दुख कष्ट भोगते रहेंगे तो मैं कैसे जीवन धारण करूँगी, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूँगी। और वे आत्महत्या करने के लिए उद्यत भी हो गई। तब अपने पुत्री के प्रेम में वशीभूत होकर के सबर राजा विश्वावसु विद्यापति को मुक्त कर देते हैं। अभी मुक्त होने के बाद विद्यापति ललिता को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करना, मैं सब व्यवस्था कर करके मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा, लौट आऊंगा। ऐसा कह करके विद्यापति महाराज इंद्रद्युम्न की राज्य की ओर प्रस्थान करने लगा। एक उत्साह है, एक विश्वास है। इसी विश्वास को लेकर के विद्यापति मार्ग में कहीं रुके बिना एक टक निरंतर चलते चलते अंततः इंद्रद्युम्न महाराज के जो राज्य है अवंतीपुरी वहाँ पहुँच जाता है। 6 महीना के बाद वापिस गया है। बाकी जो लोग राजकर्मचारी सेनापति लोग नीलमाधव जी का संदेश लेने के लिए आए थे वे तो 3 महीना में वापिस चले गए, लेकिन अब विद्यापति को 6 महीना हो चुका है। 6 महीना के उपरांत वे अवंती नगरी में लौटे थे। तो विद्यापति इंद्रद्युम्न महाराज के पास जाकर के कहते हैं कि महाराज, आपकी जो अति अभिलाषित इच्छा है उस इच्छा को भगवान नीलमाधव ने पूरा कर दिया है और मैं नीलमाधव जी का संदेश लेकर के उनको ढूंढ करके मैं आया हूँ। कृपा करके आप मेरे साथ चलिए। इस बात सुन करके तो राजा इंद्रद्युम्न की प्रसन्नता की क्या सीमा ही नहीं रहा। बल्कि जीवन पर्यंत भगवान नीलमाधव का सेवा करने के उद्देश्य से राजा इंद्रद्युम्न अपनी पत्नी, धन संपदा, हाथी घोड़ा, प्रजा, सैनिक, सेनापति सबको लेकर के वे नीलाचल की ओर प्रस्थान करते। अवंतीपुरी से उज्जैन से प्रस्थान करते, आते 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 जगन्नाथपुरी से आए और जगन्नाथपुरी से 100 मील दक्षिण में जो नीलमाधव जी का स्थान है, विश्वावसु का गांव है, विश्वावसु का घर है, वहाँ पहुँचे। जगन्नाथपुरी से 100 मील दूर। बोलते उस समय तक विद्यापति ने जो सरसों का दाना गिराया था वे सब दाना पेड़ के रूप में अब उग आया है और उसमें बड़े सुंदर सुंदर पीले पीले फूल भी सुशोभित हो रहा है। तो उन पौधों के द्वारा निर्मित मार्ग के माध्यम से विद्यापति इंद्रद्युम्न राजा को नीलमाधव मंदिर की ओर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँच करके देखते हैं कि यहाँ भगवान नीलमाधव तो विद्यमान है ही नहीं, कहाँ गए। विद्यापति बड़ी सोच में पड़ गया। मैं इसी स्थान पर ही
मेरे ससुर विश्वावसु के साथ में आकर के भगवान नीलमाधव जी का जो अपूर्व सुंदर स्वरूप है उसका दर्शन किया था, और आज अचानक यहाँ से कहीं भगवान अंतर्धान हो गए हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न सोचता है कि भगवान नीलमाधव के विग्रह को इस सबर गांव के लोगों ने, विश्वावसु के गांव वालों ने, अथवा विश्वावसु इस गांव में ही किसी झोपड़ी में कहीं किसी के घर में छुपा के रखा होगा। इसलिए उन्होंने अपनी सेनाओं के द्वारा पूरे के पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया और विश्वावसु को भी बंदी बना लिया। लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न ये सब कार्य कर रहे थे केवल मात्र भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, लेकिन वे बड़े निराश थे, वे अत्यधिक ही क्रंदन कर रहे थे। आसन बिछाया, आसन पर बैठकर महासागर की ओर मुँह करके बैठ गए और वे निश्चय करने लगे कि जब तक मुझे भगवान नीलमाधव जी का दर्शन नहीं होगा, ना तो मैं इस आसन से उठूंगा, ना ही मैं कुछ खाऊंगा और ना ही मैं कुछ पीऊंगा। मैं यहीं पर ही अपना प्राण त्याग दूंगा। बोलते मैं अपना समस्त धन संपदा, पति पत्नी, परिवार के लेकर के जिनके दर्शन करने के लिए आया हूँ, अगर उनका दर्शन नहीं मिला तो ये प्राण को रख के और कोई भी लाभ नहीं है, इसलिए मुझे प्राण त्याग देना चाहिए। इस प्रकार का संकल्प करके वे भगवान नीलमाधव का स्मरण करते करते क्रंदन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हे नीलमाधव, हे नीलमाधव, हे नीलमाधव, आता हूँ प्रभु, दर्शन दो। तो ऐसी राजा इंद्रद्युम्न के करुण पुकार को सुनकर के भगवान आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं, राजन, तुम मेरे अति प्रिय भक्त, अति प्रिय सेवक विश्वावसु को बंदी मुक्त करो, उसको बंधन मुक्त करो, उसको छोड़ दो। ये गांव के जितना भी सवर है ये सब मेरा निजजन है, मेरा प्रिय पात्र है, इसलिए इनके प्रति तुम किसी प्रकार का अत्याचार मत करो। जिस प्रकार से इन सब का भला होगा तुम उसी प्रकार का कार्य करो। मैं तुम्हें इस जगत में नीलमाधव के रूप में दर्शन तो नहीं दूंगा, हाँ, लेकिन मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूप में प्रकटित होकर के मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। भगवान बताते हैं किस प्रकार से प्रकट होंगे। बोलते महासागर के तट पर जो बंकिम मुहाना है, आजकल उसको चक्रतीर्थ कहते हैं, बोलते उस बंकिम मुहाना के चक्रतीर्थ के पास में जाकर के मेरा प्रतीक्षा करो। मैं दारू ब्रह्म के रूप में, दारू ब्रह्म मतलब लकड़ी के रूप में, स्वयं भगवान वहाँ पर सागर में आऊँगा। किस प्रकार से आएंगे? एक विशाल लकड़ी के रूप में, विशाल सुगंधित वृक्ष के तना होता ना, विशाल लकड़ी के वृक्ष के तना के रूप में मैं वहाँ पर आऊँगा और उस वृक्ष में शंख, चक्र, गदा, पद्म चारों ओर से अंकित हुआ मिलेगा। तो भगवान नीलमाधव जी आकाशवाणी के माध्यम से राजा इंद्रद्युम्न को कहते हैं कि मेरे उस दारू ब्रह्म स्वरूप को तुम वहाँ से, कहाँ से? चक्रतीर्थ से, समुद्र से निकाल करके उसका तुम 4 विग्रह बनाना। क्या क्या विग्रह बनेगा? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी बनवा करके उनको मंदिर स्थापित करना और उस मंदिर में मेरा पूजा अर्चना करना।
भगवान की आकाशवाणी सुनते ही महाराज इंद्रद्युम्न बड़े उत्साह के साथ वहाँ से नीलगिरी से समुद्र के तट पर आते हैं, चक्र तीर्थ पर आते हैं, जिसको बंकी मोहना कहा जाता है, वहाँ पर पधारते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने वहाँ तो अपेक्षा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी के विग्रह की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़े सुंदर सुरम्य विशाल मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पर? समुद्र के तट पर। आजकल तो वहाँ शहर बैठ गया, पूरी शहर। पहले तो समुद्र के तट ही था। तो समुद्र के तट पे महाराज इंद्रद्युम्न में विशाल सुरम्य मंदिर बनवाया। मंदिर के ऊपर एक विशाल सोने का कलश और उसके ऊपर एक विशाल चक्र का स्थापन किया। अभी महाराज इंद्रद्युम्न उस मंदिर के प्रतिष्ठा करने की अभिलाषा से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि मंदिर का प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी के श्री कर कमलों के द्वारा ही कराना है। ऐसा अभिलाषा लेकर के वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। किंतु ब्रह्मलोक में वहाँ पर ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए उनको काफ़ी टाइम तक, काफ़ी समय तक अपेक्षा करना पड़ा। जब बहुत समय बाद ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना परिचय प्रदान करते हैं और भगवान जगन्नाथ की नीलमाधव जी की जो आकाशवाणी है उस आकाशवाणी के विषय में भी ब्रह्मा जी को बताते हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न से ब्रह्मा जी इस प्रकार सुन करके कहते हैं कि वे प्रभु स्वइच्छामय है, वे भगवान जगन्नाथ कभी भी आविर्भूत हो जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम शीघ्र जितना जल्दी हो सके मंदिर की प्रतिष्ठा कर देना चाहिए। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। जैसे ही आकाशवाणी का बात सुने ब्रह्मा जी तो इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं हमको यहाँ देर नहीं करना चाहिए, जल्दी से जाकर के हम लोगों को मंदिर प्रतिष्ठा करना चाहिए। और ब्रह्मा जी को साथ लेकर के वे यहाँ पर आते हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी के पास जाने से जिस समय जिस विशाल मंदिर का निर्माण किया था, इतना समय लगने के बाद समुद्र के बालू से वे मंदिर परिपूर्ण रूप से ढक गया था। पता नहीं था कि वहाँ कोई मंदिर है। आज जो मंदिर दिखाई दे इतना विशाल मंदिर। एक बार एक राजा, गालमाधव नाम का एक राजा कहीं से युद्ध करके समुद्र के किनारे किनारे अपने सेनापतियों के साथ वापिस आ रहा था। आते आते उस राजा के घोड़े का जो खुर है उस मंदिर की चूड़ा में जो चक्र लगा हुआ उस चक्र पे लगा और घोड़ा भी गिरा और राजा भी गिरा। राजा को कुछ चोट भी आया था। तब राजा अपने सेनापतियों को कहा देखो यहाँ पर क्या है। जैसे ही राजा का आदेश प्राप्त हुआ समस्त सैनिक युद्ध करने गए थे, सारे के सारे यहाँ युद्ध करने लगे। कैसा युद्ध? बालू के साथ में। बालू को उखाड़ के जब उनको वहाँ मंदिर का चूड़ा दिखाई दिया तब राजा को पता चला कि यहाँ कोई मंदिर है। तब गालमाधव राजा बड़े प्रसन्न होकर के अनेक कारीगरों को लगा करके उस स्थान के बालू को हटाया, मंदिर को साफ करवाया। सब लोगों ने बहुत परिश्रम करके मंदिर को साफ तो किया, लेकिन इतनी लंबे समय से समुद्र के लवण युक्त बालू से ढके रहने के कारण वो मंदिर खंडहर जैसा बन गया था। इसलिए गालमाधव राजा ने उस मंदिर का पुनरुद्धार किया। बड़े बड़े कारीगर ला करके उस मंदिर को पुनरुद्धार किया और घोषणा किया कि इस मंदिर का निर्माण करता मैं ही हूँ।
जब महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी पर वापिस आए, तब तो हजारों वर्ष बीत चुका था। और यहाँ सब कुछ बदल चुका था, कोई निशाना नहीं था। तो जब महाराज इंद्रद्युम्न उस मंदिर में पहुंचे तो उनको पता चला कि ये मंदिर और दूसरे किसी राजा के अधिकार में है। तो महाराज इंद्रद्युम्न उस राजा गालमाधव के पास जाते हैं, उनसे मिल करके कहते हैं कि ये मंदिर तुम्हारा नहीं है, ये मंदिर तो मैंने ही बनवाया है। तब राजा गालमाधव ने महाराज इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि इसका प्रमाण क्या है महाराज, आप बनाए हैं, इसका प्रमाण क्या है। तब युग युगांतर से भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का कीर्तन करने वाले काकभूषुंडी जी वहाँ विराजमान थे। जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो काकभूषुंडी जी वहीं विराजमान थे। तो उन्होंने वहाँ आकर के साक्षी दिया कि ये मंदिर इंद्रद्युम्न राजा के द्वारा निर्मित है। ब्रह्मा जी ने भी इस बात का समर्थन किया कि महाराज इंद्रद्युम्न ही इस मंदिर का निर्माण किया है, तुम तो केवल इसका जीर्णोद्धार किया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं। तो वही राजा गालमाधव जो इतना दावी कर रहा था कि मंदिर मेरा है, मैं निर्माण कराया है, तो इस प्रकार ब्रह्मा जी से, काकभूषुंडी जी से, प्रामाणिक व्यक्तियों से उस बात का प्रमाण को सुन करके उसने फिर उस बात को स्वीकार किया और मंदिर के अधिकार को महाराज इंद्रद्युम्न को प्रदान किया। बोलते भगवान की कृपा से उस समय तक इतना हजारों वर्ष बीतने के बावजूद भी महाराज इंद्रद्युम्न की जो रानी गुंडीचा है उस समय भी वो धराधाम में थी। वो नहीं देखे, वो उनका ध्यान नहीं। तो महाराज इंद्रद्युम्न अपनी रानी गुंडीचा को और जितने भी कर्मचारी थे उनको समुद्र तट पर वहाँ पर लेके गया जहाँ पर भगवान का निर्देश था। बंकिम चंद्र, उस बंकिम मुहान में, उस चक्रतीर्थ में, जहाँ पर भगवान स्वयं निर्देश दिए कि मैं वहाँ पर दारू ब्रह्म के रूप में आऊँगा। तो सब लोगों ने वहाँ जा कर के भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः एक दिन उस महासागर में शंख चक्र गदा पद्म से चिन्हित एक लाल वृक्ष का बड़ा सा तना भासते हुए आते दूर से दिखाई दिया। तो महाराज अपने सैनिकों के साथ बड़े बड़े हाथियों की सहायता लेकर के उस वृक्ष के तने को समुद्र से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं कर पाता, कोई हिला भी नहीं पाता। इतना बड़ा वृक्ष है, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े बलवान सेनापतियों को लगाया गया, लेकिन कोई भी उससे दारू ब्रह्म को समुद्र से किनारे लाने में भी समर्थ नहीं हुआ। तब राजा बड़े चिंतित हुए, भगवान के शरण में जाते हैं, प्रभु आपका ही निर्देश है, आपने ही निर्देश दिया है कि मुझे वहाँ से उठा करके ले जाना, अब यहाँ से उठना नहीं चाहते तो भगवान मैं क्या करूँ। तो भगवान आकाशवाणी के माध्यम से राजा इंद्रद्युम्न को कहते हैं, महाराज मेरे जो पुराने सेवक हैं, कौन है, दैतापति विश्वावसु को, उसके पुत्री ललिता को और तुम्हारे उसके दामाद विद्यापति को बुलाओ। वे जब मुझे एक तरफ से विश्वावसु पकड़ेगा और दूसरी तरफ से विद्यापति और ललिता पकड़ेंगे, तब मैं वहाँ से ऊपर आऊँगा। तब भगवान कहते मुझे ले जाने के लिए एक सोने का रथ मंगाओ। वो सोने के रथ में आरूढ़ होकर के जब मुझे
स्वयं विद्यापति ले जाएगा तब मैं जाऊंगा, और वहाँ जा कर के तुम इस दारू ब्रह्म को विग्रह के रूप में विग्रह बना करके इनको प्रतिष्ठा करने का आयोजन करना। तो इस प्रकार भगवान नीलमाधव ने महाराज इंद्रद्युम्न को आकाशवाणी के माध्यम से निर्देश दिया। तो उन्हीं के इच्छा से, नीलमाधव जी के इच्छा से ही, नीलमाधव जी के कृपा से ही राजा विश्वावसु, ललिता और विद्यापति भी अद्यावधि इस धरती पर विराजमान थे। तब इंद्रद्युम्न राजा ने बोलते उनको यहाँ लेकर के आया, सोने का रथ निर्माण कराया, और इंद्रद्युम्न ने विश्वावसु, विद्यापति, ललिता से समुद्र से उस दारू ब्रह्म को निकालने के लिए निवेदन किया। तब वे तीनों स्वयं वृक्ष के उस दारू ब्रह्म को उठाने में समर्थ नहीं थे, फिर भी वे प्रार्थना करते नीलमाधव जी से कि हे भगवान, आपको उठा के लाने में हमारा क्या समर्थ है, फिर भी आपका ऐसे इच्छा है, आपका निर्देश है, तो आप स्वयं ही कृपा करके रथ पर पधारिए। जैसे ही वे लोग प्रार्थना करके उस दारू ब्रह्म को स्पर्श किया, वैसे ही फोम के माती एकदम हल्का होकर के भगवान आकर के रथ में विराजमान हो गए। तो वहाँ से रथ में विराजमान करके उस दारू ब्रह्म को चक्र तीर्थ से थोड़ी सी दूर में एक स्थान है, खाली स्थान है, वहाँ पर लाया जाता है, और एक विशाल कक्ष का निर्माण करा करके जितने भी उस समय पृथ्वी में बड़े बड़े कारीगर थे, उन सब कारीगरों को बुलाया जाता है कि इन लकड़ी से 3 प्रकार के विग्रह, 4 विग्रह बनाना है। राजा का निर्देश है, जितने बड़े बड़े भी कलाकार थे, शिल्पकार थे, वे सब अपने औजार को लेकर के वहाँ पधारते हैं। लेकिन जैसे ही उनके लोहे का औजार उस दारू ब्रह्म में थोड़ा सा भी लगता है, तो उनके औजार साथ साथ टूट करके छिन्न भिन्न हो जाता था। ऐसा अब राजा भी चिंतित, और जितने भी शिल्पकार आए थे वे भी चिंतित। आज तक तो भैया ऐसी लकड़ी हमने देखा नहीं, हमारे लोहे के इतने नुकीले नुकीले औजार है, ये लकड़ी के स्पर्श मात्र से हमारे औजार टूटे जा रहा है, क्या रहस्य है। वे भी सब बड़े चिंतित हुए। तब एक वृद्ध ब्राह्मण, देखने में भी बड़ी बड़ी सुंदर, लेकिन वृद्धावस्था है, वे आते हैं और साथ में कुछ औजार लेकर के आते हैं। और वे ब्राह्मण कहते हैं, महाराज मेरा नाम महाराणा है, और मैं ये सब कार्य करने में, मूर्ति बनाने में बड़े ही सुंदर शिल्पी हूँ, और मैं आपको निश्चय कर रहा हूँ कि आपके इच्छा के अनुसार, भगवान के इच्छा के अनुसार मैं उन विग्रहों का निर्माण कर दूंगा। अब राजा चिंतित, राजकर्मचारी चिंतित, रानी भी चिंतित। अरे इतने बड़े बड़े शिल्पकार सब थक के चले गए, और ये वृद्ध ब्राह्मण आकर के कहता है कि मैं बना दूंगा, वो भी उसका हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है। वास्तव में भगवान नीलमाधव ही स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहाँ प्रकटित हुए थे। और वे ब्राह्मण फिर कहता है कि मैं श्री विग्रहों का निर्माण 21 दिन में कर दूंगा, परंतु आपको एक वचन देना होगा कि जब तक 21 दिन पूरा नहीं होगा तब तक दरवाज़ा को कोई नहीं खोलना। 21 दिन तक मैं इस विशाल गृह के जहाँ पर विग्रह निर्माण होगा
अंदर से बंद करके रखूँगा, मैं रहूँगा और केवल मेरा औजार रहेगा और कोई नहीं। 21 दिनों के बाद मैं दरवाज़ा खोलूँगा, तब आप लोग सिर्फ विग्रह का दर्शन करेंगे, उसके बाद मंदिर में ले जा करके उनका प्रतिष्ठा करके सेवा पूजा करेंगे। बोलते 21 दिन पहले, 21 दिन होने से पहले अगर द्वार खोल दिया तो उस कार्य को मैं वहीं पर ही अधूरा छोड़ करके चला जाऊंगा। ऐसा सुनकर के राजा भी कहते हैं ठीक है, आपका जैसे इच्छा है और आपका जैसे निर्देश है हम उसको अवश्य पालन करेंगे। अभी उस वृद्ध ब्राह्मण में अपनी औजारों के सहित उस कक्ष में प्रवेश करके अंदर से दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। 14 दिन के बाद वहाँ के जो कर्मचारी है देखते हैं कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। भाई जब लकड़ी का काम घर में होता है कितना शोर होता है, ठन ठान ठीक ठाक टूक टाक होता कि नहीं। 14 दिन तक तो खूब आवाज़ आया लकड़ी में अपने औजारों को लगाने का मारने का। 14 दिन बाद वो कर्मचारी लोग देखते हैं अरे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तब वे राजा को भी कहते हैं कि महाराज अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। राजा भी बड़े चिंतित हुए। तब जो ब्राह्मण लोग थे वे सोचने लगे कि 14 दिन हो गया ये वृद्ध ब्राह्मण ना कुछ खाया ना एक बूंद पानी पिया, हो सकता है अंदर में कुछ अघटन ना हुए हो, कहीं उसके प्राण नहीं छूट गए हो। लेकिन राजा के प्रधानमंत्री राजा को परामर्श देते हैं महाराज अभी कुछ भी हो इसमें कुछ रहस्य जरूर है। रहस्य ये है कि इतने बड़े बड़े शिल्पकार अपने इतना नुकीली नुकीली औजार ला करके उस लकड़ी को स्पर्श नहीं कर पाए, और वृद्ध ब्राह्मण कम से कम 14 दिन हो गया अंदर से ठुक ठाक आवाज़ तो कर रहा है। इसलिए इसमें कुछ रहस्य है, आप कृपा करके द्वार मत खोलिए। इसको ब्राह्मण देवता ने जिस 21 दिन का समय दिया है 21 दिन तक आपको अपेक्षा करनी चाहिए। राजा तो मान गए, लेकिन रानी गुंडीचा रानी उनका तो दिल उनका हृदय नहीं मान रहा है कि देखो अगर हमारे कारण हम दरवाज़ा नहीं खोलने के कारण अगर उस ब्राह्मण अंदर में मर गया है तो हमको तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप दरवाज़ा को खोल दीजिए। अभी ब्राह्मण के जो आज्ञा था उस वृद्ध ब्राह्मण का, उसको उल्लंघन करने के लिए राजा भी सोचता है कि कहीं ब्राह्मण के उस निर्देश को उल्लंघन करूं तो भी कुछ अनिष्ट होने का आशंका हो सकता है। इसलिए राजा भी रानी के बार बार कहने पर भी उनका मन नहीं मान रहा था। लेकिन रानी का रो रो के बुरा हालत है, तो रानी का ऐसी अवस्था और बार बार आग्रह को देख करके राजा ने इंद्रद्युम्न राजा ने अपने सैनिकों के द्वारा बलपूर्वक उस विशाल कक्ष के दरवाज़ा को खोल करके अंदर प्रवेश कर गए। जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का श्री विग्रहों का निर्माण कार्य चल रहा था उस कक्ष में राजा प्रवेश करके देखता है कि यहाँ ब्राह्मण तो है नहीं, उस पर वृद्ध ब्राह्मण तो है नहीं, लेकिन श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और सुदर्शन जी का जो 4 विग्रह है वे भी अपूर्ण अवस्था में, असंपूर्ण अवस्था में ऐसे ही रखा हुआ है। उनके नेत्र, उनके नासिका ऐसे ऐसे गोल गोल बना हुआ है, गोलाकार बना हुआ है। उनकी भुजाएं भी आधी बनी हुई थी, हाथ पैर भी अभी तक ठीक से बनी ही नहीं है। तो राजा देख कर के बड़े चिंतित होते और अत्यधिक
क्रंदन करने लगते हैं कि हाय हाय, मेरे कारण ऐसा अनिष्ट हुआ। अवश्य उस ब्राह्मण के द्वारा मुझे श्राप में ग्रसित होना पड़ेगा। क्या करें? तब राजा को ये पूरा विश्वास हो गया कि वो जो वृद्ध ब्राह्मण ये कोई शिल्पी नहीं, ये साक्षात भगवान नीलमाधव जी ही है। वे साक्षात भगवान जगन्नाथ जी ही थे। तो इस प्रकार भगवान के उस असंपूर्ण विग्रह को देख करके राजा इंद्रद्युम्न के हृदय में अत्यधिक दुख होता है, कष्ट होता है, व्यथा होता है, और उस वेदना से वे बार बार रोते हैं। तब उनके मंत्रियों ने राजा को समझाते हैं कि महाराज, अब अपने वचन को तोड़कर अच्छा नहीं किया। राजा भी यही सोचता है, मैंने उस वृद्ध ब्राह्मण के वचनों का उल्लंघन करके जघन्य अपराध किया, इसके लिए मुझे इस शरीर को लेकर के और रहने का कोई अधिकार नहीं है, प्राण त्याग देना चाहिए। और प्राण त्यागने के लिए जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न उद्यत होते हैं, तभी भगवान नीलमाधव जी उनके हृदय में प्रकट हो जाते, कहते हैं कि इंद्रद्युम्न, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं इसी रूप में, इसी स्वरूप में प्रकट होना चाहता था। इसके पीछे भी एक गूढ़ रहस्य है। बोलते इनसे विग्रहों को मंदिरों में तुम इस प्रकार से स्थापित करो। विद्यापति ब्राह्मण के जो ब्राह्मण पत्नी है, उस ब्राह्मण पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुए, वे लोग विधि विधान पूर्वक मेरे विग्रह की पूजा अर्चना करेंगे। और सवर पत्नी ललिता से उत्पन्न जितने भी वंशज हुए, पुत्र हुए, वे लोग मेरा विविध प्रकार के रोसई करेंगे, व्यंजन बनाएंगे। तो विश्वावसु के गांव के जो दयिता और उनके वंशज हैं, वही लोग रथ यात्रा के समय में 10 दिन तक मेरा सेवा करें। वे दयिता ही श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और मुझे रथ में बिठा करके गुंडीचा मंदिर में ले जाएंगे। और उन दिनों प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के समय में, हेरा पंचमी हैं, जितना भी उत्सव होता है, ये सब उत्सवों का आयोजन विराट रूप से उन दैतापतियों के द्वारा संपन्न होगा। तो भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा के अनुसार महाराज उन अपूर्ण विग्रहों को जो मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा जी को लेकर के आए हैं, उस मंदिर में ले जा कर के विराजमान कराते हैं। और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मन, आप बिना किसी विलंब किए भगवान के और भगवान के इस मंदिर का प्रतिष्ठा पूजन कर दीजिए, ताकि हम लोग विधि विधान पूर्वक नियमित रूप से ठाकुर जी का सेवा पूजा कर सकें। तो महाराज इंद्रद्युम्न के बात को सुन करके ब्रह्मा जी कहते हैं, इन विग्रहों का प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये स्वयं भगवान जगन्नाथ जी स्वयं प्रकाशित है। जगन्नाथ जी ही इन विग्रहों को प्रकाशित किए हैं, इसलिए वे स्वयं प्रकाशित विग्रह है। इनको प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहते हैं कि जो भगवान स्वयं प्रतिष्ठित है, उनको प्रतिष्ठा करने का अधिकार मुझ में है नहीं। हाँ, मंदिर के चूड़ा पर उन्होंने एक ध्वजा बांधने का निर्देश दिया, और ब्रह्मा जी स्वयं उस मंदिर के चूड़ा में जा कर के चक्र के ऊपर एक ध्वजा बांध देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी कि यदि कोई व्यक्ति दूर से ही इस ध्वजा को देख करके दंडवत प्रणाम करेंगे, तो उसका अनंत कोटि जन्मों के पाप
राशि ध्वंस होकर के वे मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। देखो जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है, उस ध्वजा को अगर दूर से कोई स्मरण करके भी प्रणाम करता है तो वे मुक्ति के अधिकारी हो जाता है। ऐसा करके ब्रह्मा जी ने मंदिर के ऊपर में, चक्र के ऊपर में ध्वजा स्थापित किया है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ, श्री बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी का विधि पूर्वक वहाँ पर नियमित रूप से सेवा, पूजा, अर्चना इत्यादि होने लगता है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी अनेक रहस्यों के माध्यम से अपने तत्व को प्रकाशित करते हुए स्वयं के इस अपूर्ण विग्रहों को प्रकाशित करते हैं। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।